दोस्तों एससी गुप्ता सर के इंग्लिश ग्रामर के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। कई सारा वीडियो मैंने इस पे डाला है, प्लीज़ जाइए आप उसे देखिए और चैनल को रेटिंग कीजिए। आपका सपोर्ट की आवश्यकता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, शेयर कीजिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं माइट का इस्तेमाल। देखिए दोस्तों, माइट का इस्तेमाल कहाँ होता है। देखिए, जब हम माइट का इस्तेमाल करते हैं तो पहले ये समझना होगा कि माइट जो है मे का पास्ट फॉर्म है। मे का पास्ट फॉर्म है माइट। तो सबसे पहला इस्तेमाल हम इसके रिक्वेस्ट के सेंस में करते हैं जिसमें अधिक विनम्रता दिखता है। अच्छा एक बात बताइए, जब आप अधिक विनम्र हैं किसी के प्रति तो दो कारण हो सकता है। या तो आप उसका बहुत ज़्यादा सम्मान दे रहे हैं, या दूसरा कारण हो रहा है कि आपको हेजिटेशन हो रहा है उसके सामने में बोलने का, आत्मविश्वास की कमी हो रही है और आपको ऐसा लग रहा है कि ये बंदा मेरा रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं कर सकता अगर हम इसको बोलेंगे। तो दोस्तों, माइट का प्रयोग तब आप कीजिएगा जब हेजिटेशन आपको दिखे, आत्मविश्वास की कमी दिखे या रिक्वेस्ट स्वीकार ना होने की स्थिति को व्यक्त करता हो, तब आप माइट का इस्तेमाल करें। जैसे हम किसी को बोलते हैं माइट आई बोरो योर गोल्डन नेकलेस, तो यहाँ पर हमें दिखता है कि गोल्डन नेकलेस है तो हो सकता है वो दे या नहीं दे। जैसे माइट आई टॉक टू द पीएम, तो इसमें पॉसिबिलिटी आत्मविश्वास की कमी है कि मुझे कितने आदमी को पीएम से मिलने नहीं दिया जाता, तो हो सकता है मुझे भी मिलने नहीं दिया जाए, इसलिए मैंने माइट आई टॉक टू द पीएम लगाया। जैसे मैंने बोला माइट आई बोरो योर कार, तो हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें हेजिटेशन हमको दिख रहा है कि कार छोटी चीज़ नहीं है, बड़ी चीज़ है। कार बाइक कोई जल्दी देना नहीं चाहता है, तो आत्मविश्वास की कमी दिख रही है, रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं होने का चीज़ दिख रही है, तो हम यहाँ पर माइट का इस्तेमाल करेंगे। माइट आई बोरो योर कार यहाँ पर हो जाएगा। जैसे माइट आई टेक योर पेन, इसमें हमें दिख रहा है कि सामने वाला बंदा माइट आई टेक योर डायमंड इनग्रेव्ड पेन, तो दोस्तों वहाँ पर क्या होगा कि वहाँ पर दोस्तों दिखेगा कि भाई डायमंड से ये जरा हुआ कलम है तो नहीं दे सकता है, तो वहाँ पर हमें दिखेगा कि भाई रिक्वेस्ट डिनाई होने का, रिक्वेस्ट स्वीकार ना करने का चांसेस बनता है। तो पहला इस्तेमाल ज़्यादा पोलाइटनेस के लिए और आत्मविश्वास की जब आपके अंदर में कमी हो या आपको ऐसा अनुभव हो रहा हो कि मेरी जो स्वीकृति है वो नहीं दी जाएगी, उस स्थिति में आप माइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि माइट जो है मे का पास्ट टेंस है, तो माइट का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में भी हो सकता है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में परिवर्तन करते समय मे को माइट में बदला जाता है। जानते हैं आप, जब डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट बनाते हैं, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब बनाते हैं तो माइट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे ही आस्क इफ ही माइट कम इन, ही सेड दैट इट माइट रेन टुडे दैट डे। ठीक है, देखिए मे और माइट ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। बेसिक बात है कि मे का माइट बनता है, तो आपको पता है नरेशन जब बनाते हैं तो प्रेजेंट से जब पास्ट बनते हैं तो मे का माइट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं जो है मे एवं माइट का परफेक्ट टेंस में प्रयोग कैसे किया जाता है बहुत अच्छे ढंग से। देखिए समझते हैं, पहले मे का एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं, उसके बाद माइट का। जैसे हम बोलेंगे ही मे हैव बीन वाउंडेड, इसका क्या अर्थ हुआ, वी डोंट नो सो फार, हम अभी तक नहीं जानते हैं, लेकिन शायद वो चोटिल हो गया, पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट दिखता है यहाँ पर। जैसे हम बोलेंगे किसी को ही मे हैव बिन वाउंडेड, इसका मतलब कि हम नहीं जानते उसे चोट लगा है कि नहीं लगा, हम कहीं से सुने हैं कि भाई वो इंजरी उसको हुआ है, तो पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट हो रहा है यहाँ पर, तब मे का इस्तेमाल हम करते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल और लेते, ही हैज़ नॉट अराइव्ड सो फार, ही मे हैव टेकन अ रॉन्ग वे। ठीक है, मतलब उसने, अब वो अभी तक नहीं आया, उसने गलत रास्ता को पकड़ लिया था, हम नहीं जानते वो एक्चुअल किस पोजीशन को पकड़ के आ रहा है, लेकिन वो अभी तक नहीं आया, तो पॉसिबिलिटी यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है कि उसने गलत एक रास्ता पकड़ लिया, तो मे का इस्तेमाल उस स्थिति में भी किया जाता है। अब माइट का जो इस्तेमाल है हम पास्ट पॉसिबिलिटी के लिए दिखाते हैं। जैसे वो बहुत तेज गाड़ी चला रहा था, हो सकता है वो चोटिल हो गया होगा, तो यानी कि पास्ट में हो गया, अभी वो ठीक है, अभी चोटिल नहीं है, तो पास्ट की पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए माइट का इस्तेमाल होता है। जैसे समझिएगा, हम बोलते हैं ही माइट हैव बीन वाउंडेड, मतलब इसका अर्थ ये हो वो घायल हो सकता था। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, इसका मतलब वो घायल नहीं हुआ था लेकिन घायल हो सकता था। ठीक है, जैसे ही माइट हैव डन दैट वर्क, तो वो काम कर सकता था, किया नहीं किया नहीं मालूम। ठीक है, ये पास्ट पॉसिबिलिटी दिख रहा है, अभी सामने में उसका काम नहीं दिख रहा है। ठीक है, जब आप कभी बोले, जैसे देखिए यू माइट हैव इन्वाइटेड मी टू योर वेडिंग। ठीक है, तो दोस्तों वहाँ पर हम क्या दिखते हैं कि तुम अपने शादी में हमको इन्वाइट कर सकते थे लेकिन तुमने इन्वाइट नहीं किया। ठीक है, ये सेंस लगता है। सी माइट हैव कम इफ़ वी आस्क हर, हम अगर उससे पूछते तो वो आ जाती, डेफिनेटली आ जाती। तो यहाँ पर जो है पास्ट पॉसिबिलिटी दिख रहा है। जैसे हमने बोला ही माइट हैव वांटेड, इसका क्या अर्थ हुआ कि पास्ट में पॉसिबिलिटी दिखता है कि वो मतलब जो है घायल हो सकता था लेकिन वो घायल नहीं हुआ। ठीक है, क्लियर है बात दोस्तों। तो माइट का इस्तेमाल आपने देखा कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो माइट जो होता है परफेक्ट टेंस में मे का प्रयोग वर्तमान में एक संभावना को व्यक्त कर, देखिए आप जब परफेक्ट टेंस में मे का इस्तेमाल करते हैं
तब उसमें एक संभावना दिखाता है। अब माइट का प्रयोग पास्ट में किसी घटना को घटित होने की संभावना दिखती है जो वास्तव में घटित नहीं हुई को बताता है। जैसे आपने बोला ही माइट हैव वॉन्डेड, ठीक है, इसका मतलब वो घायल हो सकता था लेकिन घायल हुआ नहीं है, ठीक है। ओके, क्लियर है बात। कई सारे एग्जाम्पल है, जैसे यू माइट हैव इन्वाइटेड मी टू योर वेडिंग, लेकिन तुमने इन्वाइट नहीं किया। अगर इन्वाइट करते तो आ सकते थे, लेकिन अब आया नहीं आया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो समय बीत चुका है, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर है दोस्तों, कोई दिक्कत है माइट को समझने में? आई होप आप माइट को समझ लिए होंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में केन को पढ़ेंगे।